जीवन को विचार करके देखिए कि आपके करने से आज तक क्या हुआ है। कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, यहां कोई तुम्हें सहयोग देने वाला नहीं। मान लीजिए भ्रमित है, इसलिए आपको लगता है आपके कोई दोस्त हैं, कोई आपके सहयोगी हैं, कोई आपके संरक्षक हैं। बिल्कुल नहीं। सच्ची मानिए उन पर बड़ी कृपा है जिनको पग पर धोखा मिलता है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा। तो इस बात को पकड़ो ना यार। प्रभु से केवल एक ही प्रार्थना करो, यदि तो इस बात की पूर्ति प्रभु उसी समय प्रार्थना करते ही शुरू कर देते हैं। दया में प्रभु कितनी अपार कृपा की आपके ऊपर। मनुष्य शरीर साधु समागम श्रीधाम वृंदावन में दुर्लभ बात है। आप अपने जीवन को विचार करके देखिए कि आपके करने से आज तक क्या हुआ है। बिगड़ा ही है, बना नहीं है। ये इसलिए विचार कीजिए कि आप अहंकार रहित होकर व्यक्त कर देते हैं, उसकी भावना सत्य कर देते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, मेरा अनुभव है। संतों के अनुभव को समझना चाहिए। प्रभु से केवल एक ही प्रार्थना करो, यदि कि मुझे आपकी अखंड स्मृति प्राप्त हो, निरंतर भजन, आपसे प्रेम। तो प्रभु इस याचनाओं को कभी नहीं ठुकराते। आप एक प्रार्थना करें, मेरा भजन बन जाए प्रभु, निरंतर आपका भजन बन जाए, आपकी स्मृति में मगन रहूं, आपके चरणों में प्रेम हो जाए। तो इस बात की पूर्ति प्रभु उसी समय प्रार्थना करते ही शुरू कर देते हैं। पर हम अज्ञानी इसलिए जान नहीं पाते। क्या? जब इस बात की पूर्ति में लगेंगे तो जहां जहां हमारी स्मृति, जहां जहां हमारा संबंध है, जहां जहां हमारा राग है, वो मिटाना शुरू करते हैं। तो फिर प्रश्न आ जाते हैं कि जब से भजन शुरू किया तब से विपत्तियां आ गई। लोग हमारे को प्रेम नहीं करते, वो नफरत की दृष्टि से देखते हैं। अमुक अमुक अमुक। ये वही तो हो रहा है जो आपने मांगा है। प्रभु से प्रेम करने के लिए हमें सर्वात्म वृत्ति चाहिए, और हमारी वृत्तियां फैली हैं तो हमारे राग का वो नाश करके उन वृत्तियों को अपने में लगा रहे हैं, और वो भजन छोड़ देता है, वो सतमार्ग छोड़ देता है। कि जब से शुरू किया तब से घाटा, लोगों का अपमान, परिवार में कोई प्यार नहीं करता, और एक दो अगर पधार गए तो फिर तो और पुष्ट हो गया कि बड़ा अनिष्ट मार्ग है, भगवत मार्ग नहीं चलना। देखो, जब भगवान से तुम प्रेम मांगोगे तो प्रेम तभी होता है जब अनन्यता आती है। तो आप अनन्य बन नहीं पा रहे, तो आपको अनन्य बनाएंगे। वो अन्य का अपहरण करके ही तो अनन्य बना जाता है। और जब अन्य का अपहरण होने लगा तो आप चिल्लाने लगे, ये क्या, ये क्या? तो मांगा क्या था? हे प्रभु, निरंतर भजन हो, आपसे प्रेम हो। वही तो कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं चाहिए तो फिर मांगो संसार के भोग सामग्री। फिर ये बात नहीं आएगी, ये बात नहीं है। संसार के भोग जन्म जन्मांतरों में कभी फिर कृपा होगी, तब यही होगी, तब यही कृपा होगी। कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं रहेगा। भक्ति के मार्ग में जब चला जाता है तो भगवान सहयोग करके ऐसी स्थिति देते हैं कि कोई प्यार नहीं करता। सच्ची में कोई प्यार नहीं। जब आपके अंदर विवेक होगा और झांक के देखोगे तो उसकी स्वार्थ और वासना झलकती नजर आएगी, जो आपको कह रहा है मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। जब जांच करके देखो तो उसका अपना सुख, उसका अपना स्वार्थ नजर आता है, प्यार नजर नहीं आता। प्यार होता है जिससे हम प्यार करते हैं, उसको सदैव सुख प्राप्त हो, कभी स्वप्न में भी दुख प्राप्त ना हो। ऐसा केवल भगवान, दूसरा कोई नहीं।